समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों जो कि 43, 44, 45, 46 एवं 47वें श्लोकों का पाठन करेंगे। तो शुरू करते हैं। 43वां श्लोक है। इसमें अभी भी अर्जुन जी विषाद कर रहे हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दौशय रेतः कुलज्ञानाम वर्णसंकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का नाश होता है, जिसके नाश से अधर्म की वृद्धि होती है और उस अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित होती हैं। कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं जो कि कुल को पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवित्यनुशुषमः। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोपत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभे हंतुम स्वजन मुद्यतः। अब इस श्लोक में अर्जुन खुद के बारे में बोलते हुए कह रहे हैं कि ये बड़े आश्चर्य खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निर्णय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगला श्लोक है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धातराष्ट्राम रणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो भी वो मेरे लिए हितकारी होगा। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में आकर बैठ गए। अर्थात अभी हम पिछले कुछ श्लोकों में कुछ वीडियो में सुन रहे थे कि अर्जुन जी किस तरीके से अपने कौटुंबिक मोह में आके श्री कृष्ण जी के विभिन्न प्रकार की दलीलें दे रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए तो पाप है, युद्ध होने से महानरसंहार होगा और हमारे कुल का नाश होगा, धर्म अधर्म सब बैलेंस खराब होगा, इस तरीके की बातों को कह रहे हैं। अब यहाँ विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि कई लोगों को ये लगता है या आम जन को भी सुनने में ये लगता है कि अर्जुन जी जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं। भाई मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात इतनी आसानी से एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नहीं आती है। अर्जुन जी के भीतर कौटुंबिक मोह है, उस मोह से आविष्ट होकर भी वे धर्म की साधुता की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और सुनने में भी लगता है कि भाई अर्जुन ठीक ही तो कह रहे हैं। लेकिन आगे जब हम जैसे जैसे गीता जी में आगे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ होती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए नहीं आगे, उन्होंने केवल कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा था और काफी कुछ समझाने के बाद अंत में उन्होंने यह समझाया कि युद्ध तो अवश्यंभावी है क्योंकि सभी की आयु समाप्त हो चुकी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने विश्व स्वरूप दर्शन के समय अर्जुन को यह बताया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए ही आया हूँ। तू यदि अपने शस्त्रों का त्याग कर भी दे, युद्ध छोड़ भी दे तो भी ये युद्ध होगा और जिनकी आयु पूरी हो चुकी है वे मारे ही जाएंगे। क्योंकि जैसे युधिष्ठिर जी थे वो तो अपनी माता की आज्ञा से युद्ध करने को तत्पर थे ही। भीमसेन भी युद्ध से पीछे कभी नहीं हटते क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी जी ने तो यह तक कहा था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता, भाई और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह के कई ऐसे कारण थे जिससे इस युद्ध को टालना संभव नहीं था। और इसी 47वें श्लोक के साथ जो श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोकों के साथ।